हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.5। इसके पहले ऑलरेडी मैंने प्रश्नावली 7.1, 7.2 और 7.3 और 7.4 को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दिया है। मैंने हर एक प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं प्रश्नावली 7.5। जो आपका प्रश्नावली 7.5 है, इसमें आपको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना है। यानी जितने भी क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 7.5 है, उन क्वेश्चनों को आपको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से दिया है, x अपन एक ब्रैकेट में x + 1 और एक ब्रैकेट में x + 2। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमको समाकलन करना है, तो समाकलन का साइन लगा लेंगे, x अपन x + 1 और x + 2 ओके इनटू dx। अब आपको करना ये है कि इसको आपको आंशिक भिन्न द्वारा सॉल्व करना है। तो इसको इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, x + 1 और x + 2 इक्वल टू a अपन x + 1 प्लस b अपन x + 2 ओके। मैंने इसको आंशिक भिन्न के रूप में लिख लिया, a के साथ x + 1 और b के साथ x + 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बट्टे x + 1 और x + 2 इक्वल टू, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा x + 1 और x + 2। a के साथ आपका क्या आ जाएगा, x + 2, क्योंकि x + 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2 और b के साथ आपका क्या आएगा, x + 1, क्योंकि x + 2 कैंसिल होगा, ये x + 1। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो आपको मिलता है x बराबर a x + 2 प्लस b x + 1। अब आपको यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख देना है। इसको मैं मान लेता हूँ a, समीकरण a। तो यहाँ पर आपको या तो स्मॉल a मान लेते हैं ओके। यहाँ से आपको a और b की वैल्यू निकाल करके इस समीकरण में रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले a का मल्टीप्लाई करा लेते इस ब्रैकेट में और b का मल्टीप्लाई करा लेते इस ब्रैकेट में। तो आपका हो जाएगा x बराबर ax + 2a + bx + b। अब आपको करना क्या है, जो x का गुणांक है उसको x के साथ और जो अचर पद का गुणांक है उसको अचर पद के साथ कंपेयर कराना है। तो मैं इसको रफ कार में आपको दिखा देता हूं कि कैसे आपको a और b का मान निकालना है। उसके बाद से मैं इस समीकरण में सॉल्व करके आपको समाकलन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसका रफ कार करते हैं, a और b का मान निकालते हैं। तो आपका है x बराबर ax प्लस का 2a प्लस bx और प्लस b। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू, आप कंपेयर कराएंगे x के गुणांक का, तो आपको मिलेगा a + b बराबर 1 मिल जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। और अचर पद का आप कंपेयर कराएंगे तो आपको मिलेगा 2a प्लस का b बराबर 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर आपको क्या मिलेगा, a + b बराबर 1 है और 2a प्लस b बराबर आपका 0 है। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे और यहाँ पर भी माइनस करेंगे, यहाँ पर भी माइनस करेंगे, तो -2a में से a घटेगा, आपको a मिल जाएगा। a दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर आपका हो जाएगा a। -a बराबर 1, यानी a बराबर हमको मिल जाएगा -1। यहाँ तक आपको क्लियर है। a की वैल्यू आपको मिल गई -1। अब a की वैल्यू यदि मैं समीकरण 1 में रख दूं तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगा। तो a की वैल्यू समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो -1 फिर प्लस का b इक्वल टू आपका 1 है, तो b बराबर आपको यहाँ से मिल जाएगा 2। आपने a और b की वैल्यू निकाल लिया। अब a और b की वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण a में। तो a का मान आपका कितना है, a का मान आपका -1 है और b का मान 2 है। तो इस
मान को मैं रख लेता हूं समीकरण ए में। तो आपका हो जाएगा a का मान माइनस का 1 है तो माइनस का 1/x+1 और b का मान आपका 2 है तो इसको हम लिख लेंगे 2/x+2। अब हमको क्या करना है, हमको करना है समाकलन। तो यहाँ पर समाकलन का साइन लगा लेते हैं और dx, और यहाँ पर भी समाकलन का साइन लगा लेते हैं और dx। अब a माइनस में बाहर लेता हूँ समाकलन 1/x+1 और प्लस 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लेता हूँ समाकलन dx/x+2। ओके, अब 1/x+1 dx का आपका समाकलन क्या होता है, log x, तो हो जाएगा माइनस है ही आपका पहले, log x का मान कितना है x+1, फिर प्लस 2 है ही, a भी 1/x+1 dx के फॉर्म में है, इसका भी हो जाएगा log x+2। ये आपका हो गया। अब इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं 2 log, ये प्लस का समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिएगा c, तो 2 log x+2 माइनस का log x+1 और प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा लघुगणक में कि आपका होता है, एक फार्मूला आपका होता है n log m। n log m बराबर क्या होता है, log m पे पावर n। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो जो 2 है आपका x+2 का पावर हो जाएगा, तो यही फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा log x+2 का होल स्क्वायर माइनस log x+1 और प्लस का c। एक फार्मूला और आपने पढ़ रखा होगा log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m/n। तो इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका log m/n का मान कितना है x+1, अब प्लस का समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, क्योंकि मैंने आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में बताया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन 1/x² - 9 dx। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आपको इसको फैक्टर करना पड़ेगा। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा कि a² माइनस का b² बराबर होता है a माइनस b, और एक क्वेश्चन में होता है a प्लस b। तो a आपका क्वेश्चन इसी फार्मूले पर बेस्ड है। जैसे आपका है x² तो x², 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का होल स्क्वायर, तो आपका a² का काम कर रहा है, और जो 3 का स्क्वायर है b² का काम कर रहा है। तो एक क्वेश्चन में आपका हो जाएगा x-3 और दूसरे क्वेश्चन में आपका हो जाएगा x+3। तो यही हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x-3 और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x+3 और dx। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं इसको आंशिक भिन्न के रूप में लिखता हूं, तो हो जाएगा आपका 1/x-3 एक ब्रैकेट में x+3 इक्वल टू हो जाएगा a/x-3 और प्लस हो जाएगा b/x+3। ओके, मैंने इसको आंशिक भिन्न के रूप में लिखा, तो a के साथ x-3 और b के साथ x+3 ले लिया। अब करना क्या है आपको, इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1/x-3 और x+3 इक्वल टू a, इसका आप भिन्न लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपका हो जाएगा x-3 और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x+3। तो x-3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा x+3 प्लस यहाँ से x+3 कैंसिल होगा, तो आपको मिल जाएगा x-3। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग डायरेक्ट इतना ही लिखेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं, तो आपको बचता है 1 बराबर a x+3 और प्लस b x-3।
अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करके यहाँ लाएंगे, ये सब नहीं लिखेंगे। ओके, आपको डायरेक्ट समझना है। अब यहाँ से आपको यक्स के गुणांक का यक्स के साथ और जो अचर पद है उसको अचर पद के साथ कंपेयर करा दीजिए। तो एक बराबर सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, तो ax प्लस का 3a प्लस का bx माइनस का 3b। अब यहाँ से हमको a और b का मान निकाल करके यहाँ पर रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको रफ कार्य में ले लेते हैं, a और b का मान रफ कार्य में निकाल लेते हैं। तो आप समझिएगा, आपका है 1 बराबर ax प्लस का 3a प्लस bx और माइनस का 3b। अब कंपेयर कराइए x के गुणांक का x के साथ, तो a प्लस b आपको मिल जाएगा बराबर 0, और जो आपका अचर पद है उसका अचर पद के साथ आप कंपेयर कराएंगे तो आपको मिलेगा 3a माइनस का 3b बराबर आपको मिल जाएगा 1। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो ऐसे तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में आप 3 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3a प्लस का 3b इक्वल टू 0। इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा किया तो आपको 3a प्लस 3b बराबर 0 मिल गया। इसको हम मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो आपको a और b का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, तो 2 और 3 को आप सॉल्व कर लीजिए तो है आपका 3a माइनस का 3b बराबर 1, 3a प्लस का 3b बराबर 0। तो a आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 6a बराबर आपको a, तो a बराबर आपको मिल जाएगा 1/6। a की वैल्यू आपने निकाल लिया 1/6। अब a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a का मान 1/6 है प्लस b बराबर 0। तो b बराबर आप कितना निकालिए, माइनस का 1/6। अब आपने a का भी मान निकाल लिया और b का भी मान निकाल लिया। a और b का मान यहाँ पर आप रख दीजिए, तो रख देते हैं a और b का मान। a का मान आपका कितना है, 1/6, और b का मान आपका कितना है, माइनस का 1/6। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं तो समाकलन हो जाएगा। a का मान कितना है, 1/6 और x प्लस x माइनस 3 dx, फिर प्लस b का मान आपको कितना लेना, माइनस का 1/6। तो माइनस की वजह से यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/6 और x प्लस 3 और dx, ये आपका हो गया। अब 1/6 आपका कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, फिर आपका हो जाता है 1/x माइनस 3 और dx। फिर यहाँ पर भी 1/6 आपका कांस्टेंट है, इसको भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, समाकलन 1/x प्लस 3 और dx। अब आपका 1/6 है ही, 1/x माइनस 3 या 1/x dx का आपका समाकलन क्या होता है, log x। x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 3, फिर माइनस 1/6, ये भी 1/x dx है, तो इसका समाकलन क्या होगा, log x। तो हो जाएगा log x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 3 प्लस का समाकलन कांस्टेंट c लगा दीजिए। तो a आपका log m माइनस log n के रूप में हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं log m बटे n, तो हो जाएगा आपका 1/6 log m बटे log n। ओके, अब प्लस का समाकलन कांस्टेंट आप लगा देंगे c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन 3x माइनस 1/x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। तो सबसे पहला हमारा काम होता है आंशिक भिन्न से हमको सॉल्व करना है, तो इसको आप आंशिक भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो लिख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 3x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस का 3। ओके, इक्वल टू आपका a अपान हो जाएगा x माइनस 1 प्लस b अपान हो जाएगा x माइनस 2 प्लस का c अपान हो जाएगा x माइनस का 3।
यहाँ पर देखिए आपको 3 ब्रैकेट में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 दिया है, इसलिए मैंने लिख लिया a अपान x माइनस 1, b अपान x माइनस 2 प्लस c अपान x माइनस 3। यदि एक ब्रैकेट में x माइनस 4 दिया रहता तो हमको लिखना पड़ता प्लस का d अपान x माइनस 4। तो इसको आप सॉल्व करते हैं और a और b और c का मान निकालते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम लेके, तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल होगा, a के साथ आपको मिलेगा x माइनस 2 x माइनस 3, तो लिख लीजिए इसको x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b। b आपका x माइनस 2 कैंसिल करेगा, x माइनस 1 x माइनस 3 मिलेगा, तो x माइनस 1 x माइनस 3 हो गया। फिर प्लस का c के साथ x माइनस 3 कैंसिल आपका होगा, x माइनस 1 x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 1 x माइनस 2 बचा। ओके, अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करके a और b और c का मान निकालना है। तो आगे हम ये कैंसिल आपका हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 3x माइनस 1 इक्वल टू a आपका है, इन दोनों ब्रैकेट में का आप उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर a माइनस 3x माइनस 2x आपको हो जाएगा माइनस का 5x माइनस 2 गुणे माइनस 3 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस का 6 प्लस b। अब इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3 और प्लस का c लिख लीजिए। यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब करना क्या आपको है, x स्क्वायर के गुणांक का x स्क्वायर के साथ कंपेयर, x के गुणांक का x के साथ कंपेयर और जो आपका अचर पद है अचर पद के साथ कंपेयर करते हैं। तो a आपका एक बार मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट सॉल्व करवाऊंगा। तो हो जाएगा आपका 3x माइनस 1, एक आप पूरे ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस 5ax प्लस का 6a। फिर b का पूरे ब्रैकेट में गुणा कराइए तो हो जाएगा bx स्क्वायर माइनस का 4bx, उसके बाद से प्लस का 3b माइनस का प्लस का cx स्क्वायर प्लस का 3cx और प्लस का 2c। ओके, ये आपका हो गया। अब आपको x स्क्वायर के गुणांक का x स्क्वायर गुणांक के साथ कंपेयर कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c बराबर 0। a मान लीजिए समीकरण a। अब x के गुणांक का आप कंपेयर कराइए तो माइनस का 5a माइनस का 4b प्लस का 3c। यहाँ पर आपका माइनस होगा तो हो जाएगा आपका माइनस का 5a माइनस का 4b और माइनस का 3c बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 3। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। ओके, अब आपको अचर पद के साथ कंपेयर कराना है तो 6a प्लस 3b 6a प्लस 3b और प्लस का 2c बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 1। ए आप मान लीजिए समीकरण 3। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या है, आपको समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 को सॉल्व करके आपको a b और c का मान इस इक्वेशन में आपको रख देना है। तो सॉल्व करते हैं तो a प्लस b प्लस c बराबर 1 है। यदि मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करा दूं तो a b के संबंध में कुछ आएगा तो कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3, समीकरण 1 गुणे का 3। तो समीकरण 1 में गुणा कराएंगे 3 से तो आपको मिलेगा 3a प्लस का 3b प्लस का 3c बराबर 0। और समीकरण a आप मान लीजिए इसको समीकरण 4। ओके, अब लिखेंगे समीकरण 2 और 4 को आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक 3c और एक 3c कटेंगे फिर a b के रूप में मिलेगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से तो सॉल्व कर लीजिए तो है आपका 3a प्लस का 3b प्लस का 3c इक्वल टू 0 और माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c माइनस 5a माइनस
4b और माइनस का 3c बराबर आपका दे दिया है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसिल होगा, -5 इसमें से प्लस का 3a घटेगा तो आपका बचेगा माइनस का 2a, माइनस का 4b में से प्लस का b घटेगा तो आपका होगा माइनस का b बराबर 3। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर है? यहाँ तक आपका क्लियर है? तो आपको मिल गया माइनस का 2a माइनस का b बराबर 3। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 5। ओके, अब मैं इसको मिटाता हूं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को आपको बीच में रोक करके नोट करना है। ओके, अब यहां से यदि मैं यहां से ये आपका 3c है माइनस का 3c, यहां से यदि मैं समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करा दूं और 1 और 3 से कंपेयर करा दूं तो भी हमारा एक रिलेशन आएगा ए और बी में। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे का 2, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 2a प्लस 2b प्लस का 2c बराबर आपको मिल जाएगा 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण 6 और समीकरण 6 और 3 को आप सॉल्व कर लीजिए तो लिखेंगे समीकरण 6 और 3 से, समीकरण 6 व 3 से, समीकरण 6 और 3 से आपको क्या मिलेगा 2a प्लस का 2b प्लस का 2c बराबर 0। फिर उसके बाद से आपका है 6a प्लस का 3b प्लस का 2c बराबर आपका है माइनस का 1। यहाँ से ये माइनस करने पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस करने पर आपको मिलेगा माइनस का 4a, यहाँ से माइनस करने पर आपको मिलेगा माइनस का b बराबर, यहाँ माइनस है ही, माइनस करेंगे तो ये आपका +1, यानी -4a माइनस b आपने निकाल लिया 1। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है? अब इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 7। अब समीकरण 7 में यदि आप माइनस से गुणा करा देते हैं तो जो माइनस वाली वैल्यू वो भी प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगा 4a प्लस का b इक्वल टू माइनस का a। ये आपका समीकरण नंबर 7 हो गया। अब समीकरण 5 व 7 से, समीकरण 5 व 7 से आप सॉल्व कर लीजिए तो लिखेंगे समीकरण 5 व 7 से, तो आपका हो जाएगा माइनस का 2a और फिर माइनस का b इक्वल टू 3 है, फिर आपका 4a प्लस b बराबर 4a प्लस b बराबर आपका है 0। 4a प्लस b बराबर है आपका माइनस का 1, तो a आपका कैंसिल होगा, 4a में से 2a घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2a, फिर 3 में से माइनस का 1 घटाएंगे 2, तो a 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई आपका a। ओके, अब a का मान यदि मैं समीकरण 5 में रख देता हूं तो हमको b का मान लिख जाएगा, तो रख देते हैं। a का मान समीकरण 5 में रखते हैं तो हो जाएगा माइनस का 2, a का मान 1 माइनस b बराबर आपका है 3, तो यहाँ से माइनस b बराबर आपको मिल जाएगा 5, तो b बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 5। ओके, अब a का भी मान निकल गया, b का भी मान, a और b का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे तो c का मान निकल जाएगा, तो रख देते हैं। a का मान 1 माइनस b और प्लस c बराबर 0, तो यहाँ से c बराबर आपको मिल जाएगा 4। ओके, अब a b और c का मान आपने निकाल लिया। a का मान आपने कितना निकाला 1, b का मान आपने कितना निकाला माइनस का 5 और c का मान आपने निकाल लिया 4। और प्यारे दोस्तों, जो मैंने a b c का मान निकालने के लिए जितने भी मैंने वर्क किया है ये सारा आपका रफ कार्य है, तो इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ और a b c का मान इस समीकरण में रख देता हूँ, तो रख देते हैं। अब a b c का मान इस समीकरण में रख करके आपको समाकलन कर देना है, तो कर देते हैं। a का मान कितना है 1, तो 1/x-1 समाकलन dx, फिर b का मान कितना है माइनस का 5, तो माइनस हो जाएगा 5 समाकलन 1/x-2 और dx, फिर प्लस c का मान आपका कितना है 4 कांस्टेंट बाहर कर लिया 1/x-3 और dx। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या है, इसका समाकलन कर देना है, तो 1/x का समाकलन क्या होता है log x, x का मान कितना है x माइनस का 1, तो x माइनस 1 हो गया, फिर प्लस माइनस है तो माइनस, फिर ये 5 हो गया, ये भी आपका 1/x के रूप में है, तो इसका भी हो जाएगा log x,
ओके, फिर प्लस ए भी आपका 1/x के रूप में है तो हो जाएगा 4 लाख x माइनस का 3 प्लस का समाकलन कांस्टेंट c, यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस का 3 इक्वल टू a अपान x माइनस 1 फिर प्लस b अपान x माइनस 2 फिर प्लस c अपान x माइनस का 3। ये मैंने आंशिक भिन्न के रूप में लिख लिया, a के साथ x माइनस 1, b के साथ x माइनस 2 और c के साथ x माइनस 3। अब करना क्या है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x अपान लिख लेते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। ओके, a आपका x माइनस 1 कैंसिल होगा तो a के साथ आपको क्या मिलेगा x माइनस 2 और x माइनस का 3 प्लस यहाँ से आपका x माइनस 2 कैंसिल होगा तो b के साथ आपको मिलेगा x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस यहाँ पर आपका x माइनस 3 कैंसिल होगा तो c के साथ आपको मिलेगा x माइनस 1 और x माइनस का 2। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर a, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 फिर प्लस b, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए तो x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3 फिर इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, आपको x स्क्वायर के गुणांक का x के साथ x स्क्वायर के साथ x के गुणांक का x के साथ और जो आपका अचर पद है उसका अचर पद के साथ कंपेयर करा देना है, तुलना करा देना है। तो करा देते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 0। ये आपका समीकरण है। फिर x के गुणांक का कंपेयर कराते हैं तो हो जाएगा माइनस का 5 है, यहाँ से आपका माइनस का 4b, फिर यहाँ से आपका माइनस का 3c बराबर आपको मिल जाएगा 1। ये आपका समीकरण 2। फिर अचर पद का कंपेयर कराते हैं तो 6a प्लस 3b 6a प्लस 3b प्लस 2c 6a प्लस का 3b प्लस का 3b और फिर प्लस का 2c बराबर आपका है 0। ये आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 को सॉल्व करके आपको a b c का मान निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में 3 से गुणा कराता हूँ तो हमको यहाँ से a और b के संबंध में मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3। तो समीकरण 1 में 3 से आप गुणा करा लीजिए तो आपको मिलेगा 3a प्लस का 3b प्लस का 3c बराबर 0 मिल जाएगा। ए आप मान लीजिए कि समीकरण 4 है। अब सॉल्व करेंगे समीकरण 4 और समीकरण 2 को तो आपको a और b के रूप में कुछ मिलेगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से सॉल्व कर लीजिए तो 3a प्लस का 3b प्लस का 3c बराबर 0 और समीकरण 2 लिख लीजिए -5a माइनस 4b माइनस 3c। तो हो जाएगा आपका -5a माइनस 4b और माइनस का 3c बराबर आपका है a। तो a के यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब सॉल्व करिए, a प्लस माइनस कैंसिल, a -5a में से प्लस का 3a घटेगा तो आपका बचेगा माइनस का 2a, फिर -4b में से प्लस का 3b घटेगा तो आपका बचेगा माइनस का b। यहाँ पर आपका 1 है ही, तो यहाँ पर इसको आप मान लीजिए कि समीकरण नंबर ये आपका 5 है। ओके, ये आपको समीकरण 5 मिल गया। अब आपको क्या करना है, दो समीकरण
तो यहाँ से हम समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2। तो समीकरण 1 में आप 2 से गुणा करा लीजिए तो आपको मिलेगा 2a प्लस का 2b प्लस का 2c बराबर 0। ए आप मान लीजिए समीकरण 6 है। अब समीकरण 6 और समीकरण 3 को ले लीजिए तो आपको a और b के रूप में आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 6 से तो आपका क्या मिलेगा 2a प्लस का 2b प्लस का 2c बराबर 0। और ये आपका समीकरण 3 क्या है 6a प्लस 3b 6a प्लस 3b प्लस का 2c बराबर आपका क्या है 0। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 4a और यहाँ माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का b, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। ए आप मान लीजिए समीकरण नंबर 7। अब आपको समीकरण 6 यदि आप समीकरण 5 और समीकरण 7 को सॉल्व करते हैं तो आपको a का मान या b का मान निकलेगा। तो लिखेंगे समीकरण 5 व 7 से, समीकरण 5 व 7 से। तो समीकरण आपका 5 क्या है माइनस का 2a और माइनस का b बराबर आपका 1 है। और समीकरण 7 आपका क्या है माइनस का 4b माइनस का 4a और माइनस का b बराबर आपका है 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आप प्लस करेंगे तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2a बराबर 1। ओके, तो यहाँ पर आपको a बराबर मिल जाएगा 1/2। a की वैल्यू आपने निकाल लिया 1/2। अब a का मान किसी भी आप समीकरण में रख दीजिए। a का मान यदि मैं समीकरण नंबर 5 में रखता हूं तो हमको b का मान निकल जाता है। तो रख लेते हैं a का मान समीकरण 5 में, तो आपका है माइनस का 2, a का मान आपको 1/2 लेना है और माइनस का b बराबर 1 है। तो आपका 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस b बराबर आपको मिल जाएगा 2। तो यहाँ से आपको b बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 2। a आपके b का भी मान निकल गया। अब आपको निकालना है c का मान, तो a और b का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं तो हमको c का मान निकल जाएगा। तो a का मान आपको कितना लेना है, a का मान आपको 1/2 लेना है, 1/2 ले लिया। फिर b का मान आपको कितना लिखना माइनस का 2 और प्लस का c बराबर 0। तो यहाँ से आप c का मान निकालेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 1/2, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जा 3/2। यानी आपने c का मान निकाल लिया 3/2, a का मान 1/2 और b का मान माइनस का 1/2। तो इन सारी चीजों को मैं मिटाता हूं, जितना मैंने काम किया है a b और c के मान को निकालना है। a आपका मैं फिर से बता रहा हूं रफकर है, इसको मैं मिटाता हूं और a और b और c का मान कहीं नोट कर लेते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। a का मान आपका है 1/2, b का मान आपका है माइनस का 2 और c का मान आपका है 3/2। ओके, अब a b c का मान हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो रख दीजिए और समाकलन का साइन भी लगा दीजिए। तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx। फिर बीच में प्लस है तो प्लस रखिए, लेकिन यहाँ पर b का मान आपको माइनस का 2 लेना है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2/इंटीग्रेशन 1/x-2 dx। फिर आपको c का मान 3/2 लेना है तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन 1/x-3 और dx। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए तो 1/x के रूप में है तो इसका समाकलन क्या होगा log x। x का मान कितना है x-1। फिर उसके बाद से a भी आपका 1/x के रूप में है तो 2 log x का मान x-2, फिर प्लस का 3/2 log x-3, फिर प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको a और b और c का मान यदि आपने अच्छी तरीके से निकाल लिया तो आप क्वेश्चन को आप 100% सही सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार से दिया है समाकलन 2x/x² + 3x + 2 dx। तो सबसे पहले a आपका द्विघात समीकरण के रूप में इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं रफ कार्य के रूप में।
दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, आपका होता है प्रथम पद इंटू लास्ट पद का गुणनफल करने पर उसको ऐसे जोड़े और घटाए कि आपका मध्य पद आ जाए। तो कर देते हैं, 2 एकम 2 और 2 एक 3 भी हो जाता है। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x और प्लस का 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 2। इन दोनों में एक कॉमन लेंगे तो आपका मिलेगा x प्लस 2। तो दोनों में सेम है x प्लस 2, तो आपका हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 1। अब मैं इस द्विघात समीकरण के जगह पर x प्लस 2 x प्लस 1 यूज करूंगा। तो यूज कर लेते हैं 2x अपन x प्लस 2 और x प्लस 1 dx। अब इसको आपको आंशिक भिन्न के रूप में लिख लेना है। तो आपका हो जाएगा 2x अपन x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू a अपन x प्लस 1 और प्लस b अपन x प्लस 2। मैंने क्या किया, a के साथ x प्लस 1 को ले लिया और b के साथ x प्लस 2 को ले लिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके आपको a और b का मान निकालना है। तो आपको मिलेगा 2x बराबर a x प्लस 2 प्लस का b x प्लस 1। यहाँ से a और b का मान निकालिए तो हो जाएगा 2x बराबर a का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ax प्लस 2a प्लस bx और प्लस का b। ओके, अब जो आपका x का गुणांक है x के साथ कंपेयर और जो आपका अचर पद है अचर पद के साथ कंपेयर करेंगे तो a प्लस b बराबर आपको मिल जाएगा 2। इसको मान लीजिए समीकरण a। और जो आपका अचर पद है उस अचर पद को अचर पद के साथ आप कंपेयर करा दीजिए तो आपको मिलेगा 2a प्लस b बराबर 0। 2a प्लस b बराबर 0, a आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके a और b का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तो क्या मिलेगा आपका 2a प्लस का b बराबर 0 है, फिर आपका a प्लस b बराबर 2 है, a प्लस का b बराबर आपका 2 है। इसको आप सॉल्व करिए, माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ पर 2a में से ये घटाएंगे आपको मिलेगा a कैंसिल हो जाएगा, a आपका माइनस का 2, यानी a की वैल्यू आपने निकाल लिया माइनस का 2। अब a का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, b का मान निकल जाएगा। तो a का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में, तो a का मान हम रख देंगे तो माइनस का 2 प्लस का b बराबर 2। तो यहाँ से आपको b का मान मिल जाएगा 4। a का मान आपने निकाल लिया माइनस का 2 और b का मान आपने निकाल लिया 4। a का मान कितना है आपका माइनस का 2 और b का मान 4। a और b का मान, अब a और b का मान आपको इस समीकरण में रख देना है तो रख देते हैं। तो हो जाएगा आपका माइनस का 2 x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, उसके बाद से b का मान आपको 4 लेना है तो हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन x प्लस 2 और dx। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो -2 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। समाकलन 1 अपान x प्लस 1 dx, फिर 4 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। समाकलन 1 अपान x प्लस 2 dx। अब a माइनस 2 है ये आपका 1 अपान x dx का समाकलन आपका क्या होता है log x का मान कितना है x प्लस 1 फिर प्लस 4। 1 अपान x dx का समाकलन आपका हो जाएगा log x का मान आपका है x प्लस 2 और प्लस का आपको समाकलन कांस्टेंट लगा देना है c। उसके बाद से मैं क्या करता हूँ प्लस वाली वैल्यू को इधर और माइनस वाली वैल्यू को उधर लिख लेता हूँ। तो हो जाएगा आपका 4 log x प्लस 2 4 log x प्लस 2 माइनस 2 log x प्लस 1 और प्लस का समाकलन कांस्टेंट c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सारे प्रश्नों का हल बिल्कुल डिटेल में आपको बताया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।